झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1946 में और इसके संस्थापक हैं मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य। देखो, झाला देकर अपन क्या काम करते हैं? झाला देकर अपन मांगने का ही काम करते हैं। जो भिखारी होते हैं वो पहले तो झाला देते हैं और फिर मांगते हैं, यानी कि झालावाड़ प्रजामंडल से क्या हो गया? मांगीलाल भव्य इसके संस्थापक हो गए। अब देखो सदस्य कौन कौन से हो गए। अब देखो, मांगेगा तो कोई ना कोई तो मरम लगा ही देगा, है ना। तो मैं से हो गया मदन गोपाल, मैं से क्या हो गया? मदन गोपाल। रह से क्या हो गया? रतनलाल। और मैं से क्या हो गया? मकबूल आलम। क्या हो गया? मकबूल आलम। तो देखो, झालावाड़ प्रजामंडल झाला देकर क्या करेंगे? मांगते हैं। तो झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक मांगीलाल भव्य और इसके सदस्य कौन हो गए? मरम। मरम बोले तो मैं से मदन गोपाल, रह से रतनलाल और मैं से मकबूल आलम। अब देखो, इसकी स्थापना जो है 1946 में हो गई। इसके संस्थापक मांगीलाल भव्य हो ही गए। इसके सदस्य मरम हो गई, मरम लगा दी। मरम किसने लगाई? मदन गोपाल, रतन लाल और मकबूल आलम ने। अब देखो, जो उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की? तो देखो, अब झालावाड़ प्रजामंडल है, झाला देकर मांग रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई राजा ही होगा जो क्या क्या करेगा? अपने उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। तो उन राजा को क्या कहते हैं? हरीश। और हरिश्चंद्र क्या करेगा? वहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। साहब किसकी करेगा? उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। अगला प्रजामंडल जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1946 में। कब होती है बताओ? 1946 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। अब इसके संस्थापक देखो, इसके संस्थापक देखो। वैसे तो जैसलमेर में जाना किसको अच्छा लगता है, लेकिन देखो फिर भी मीठालाल व्यास है। कौन? मीठालाल व्यास है। जैसलमेर मीठालाल व्यास, जैसलमेर मीठालाल व्यास। अब देखो, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में। देखो, जैसलमेर की कहाँ पे हुई है? जैसलमेर में न होकर जोधपुर में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर में न होकर कहाँ पे हुई है? जोधपुर में हुई है। और इस प्रकार की एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना उसी रियासत में न होकर किसी दूसरी रियासत में हुई है। बोलो, याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं बताओ? हाँ, जैसलमेर प्रजामंडल, इसके संस्थापक हो गए मीठालाल व्यास और स्थापना जोधपुर में हुई है। और इस प्रकार ये एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना उसी रियासत में न होकर दूसरी रियासत में हुई है। बोलो, याद हुआ ना? याद हुआ? हाँ। तो अब यहाँ पे जैसलमेर से में जनजागृति लाने का कार्य किसने किया है? वो था सागरमल गोपा। सागरमल गोपा, याद करो, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। अब जैसलमेर है। अब जैसलमेर में अपन को बताया जाता है कि उधर खारे सागर थे, सागर था उधर, जो समुद्र थे। तो वहाँ पे अपने पेट्रोल भी निकलते हैं, तो उधर समुद्र थे तभी तो क्यों हुआ था। तो वहाँ पे क्या थे? सागर। तो सागरमल गोपा क्या हो गए? वहाँ के जनजागृति लाया था। अब तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो ये है। क्या है? ये है जनजागृति जवाहर दिवस। ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि जवाहर दिवस किस प्रजामंडल ने मनाया था? तो ये मनाया था किसने? जैसलमेर प्रजामंडल। तो आप याद रख सकते हो, जैसे जैसलमेर और जैसे जवाहर दिवस किसने मनाया था? जैसलमेर ने। जवाहर दिवस क्यों मनाया था? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जवाहर दिवस मनाया था जैसलमेर प्रजामंडल के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि जैसलमेर प्रजामंडल किस किस ने मनाया था। तो किस किस ने मनाया था वो आप बताओ मुझे। तो वो था आसागर, है ना। देखो, अपन ने कहा था ना सागर, सागर से अपन ने याद कर लिया आसागर। आसागर ने किया था। आ से हो गया आईदान सिंह। कौन हो गया? आईदान सिंह। सा से हो गया सागरमल गोपा। कौन हो गया? सागरमल गोपा। और रह से हो गया रघुनाथ सिंह मेहता। बोलो, रघुनाथ सिंह मेहता, रघुनाथ सिंह मेहता। तो जवाहर दिवस किस प्रजामंडल ने मनाया? जैसलमेर प्रजामंडल ने। किस प्रजामंडल ने मनाया? जैसलमेर प्रजामंडल ने। और इसके जो मनाने वाले थे वो कौन थे? आसागर। कौन थे? आसागर। आ से आईदान सिंह, साग से सागरमल गोपा और रह से रघुनाथ सिंह मेहता। अब देखो, रघुनाथ सिंह मेहता ही वो व्यक्ति था जिसने जैसलमेर के अंदर जो माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की थी। बोलो, सही है कि गलत है? पूछा जाएगा ये कि किस प्रजामंडल के अंदर किसने माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की थी, या फिर पूछा जा सकता है कि रघुनाथ सिंह ने किस मंडल की स्थापना की थी। तो वो थी माहेश्वरी नवयुग मंडल। माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की थी। बोलो, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है ना। फिर आप आ जाओ कहाँ पे? बांसवाड़ा प्रजामंडल में। बांसवाड़ा प्रजामंडल में, ठीक है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1943 ईस्वी में। कब होती है सब? 1943 में ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। अब देखो, बांस के दम पर, मेरे साथ बोलो, बांस के दम पर धूल की मणि को भूपेंद्र ले गया। मेरे साथ बोलो, बांस के दम पर धूल की मणि को भूपेंद्र ले गया। बांस के दम पर धूल की मणि को भूपेंद्र ले गया। धूल से हो गया धूलजी भाई भावसार।
धूलजी भाई भावसार, धूल से हो गया, धूल से क्या हो गया, धूलजी भाई भावसार, मणि से हो गया मणिशंकर, और भूपेंद्र से हो गया भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र से क्या हो गया भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बस हो गया अपन को बांसवाड़ा प्रजामंडल याद। आपको क्या याद रखना है, बांस के दम पर धूल की मणि को भूपेंद्र ले गया, बांस के दम पर धूल की मणि को भूपेंद्र ले गया। धूल से हो गया धूलजी भाई भावसार, मणि से हो गया मणिशंकर नागर, और भूपेंद्र से हो गया भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब देखो धूलजी भाई भावसार था, इसकी पत्नी कौन थी, विजया भाई भावसार, विजया भाई भावसार, ये इसकी कौन थी पत्नी, और इसने किसकी स्थापना की थी, महिला मंडल की। किसकी स्थापना की थी, महिला मंडल की। ठीक है, महिला मंडल की इसने क्या की थी, स्थापना की थी। किसकी की थी, महिला मंडल की स्थापना की थी। महिला मंडल की स्थापना की थी किसने, विजय भाई भावसार ने। वापस से देख सकते हो आप कि बांसवाड़ा प्रजामंडल, और बांसवाड़ा प्रजामंडल ने हमने क्या देखा कि बांस के दम पर धूल की मणि को कौन ले गया, भूपेंद्र ले गया। धूल की मणि थी उसको कौन ले गया, भूपेंद्र ले गया। तो धूल से हो गया धूलजी भाई भावसार, मणि से हो गया मणिशंकर नागर, भूपेंद्र से हो गया भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब देखो धूलजी भाई भावसार थी, उसकी पत्नी कौन थी, विजया भाई भावसार, और उसने किसकी स्थापना की, महिला मंडल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विजय भाई भावसार भी, है ना, क्योंकि महिलाओं से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आजकल, है ना। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की आप बात कर ले हो तो यहाँ पे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत आप मुझसे, है ना, पूछो ही मत। इसने समाचार पत्र निकाला था कौन सा, संग्राम समाचार पत्र, है ना। अब देखो बांस से तो भूपेंद्र क्या ही करेगा, संग्राम ही करेगा, लड़ाई झगड़े ही करेगा, और क्या करेगा। तो संग्राम समाचार पत्र प्रकाशित किया था, कहाँ से किया था, बॉम्बे से। संग्राम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया था, बॉम्बे से प्रकाशित किया था। तो आपको याद हुआ कि नहीं, देखो वापस से देख लो एक बार मेरे साथ में कि बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 धूल की मणि को भूपेंद्र ले गया। बांस के दम पर धूल की मणि को कौन ले गया, भूपेंद्र ले गया। ठीक है, धूल से हो गया धूलजी भाई भावसार, मणि से हो गया मणिशंकर नागर, और भूपेंद्र से हो गया भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, और धूलजी भाई भावसार है, उसकी पत्नी कौन है, विजया भाई भावसार, और इसने किसकी स्थापना की थी, महिला मंडल की स्थापना की थी। और भूपेंद्र नाथ से क्या हो गया, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इसने संग्राम समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट प्रजामंडल है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल बताऊं, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रताप थे, प्रताप तो क्या थे, अमृत थे, है ना। वो कभी चुन्नी वाली से क्या नहीं करते थे, कुछ नहीं करते, वो टक्कर बप्पा, बिल्कुल क्या थे वो, बिल्कुल बप्पा थे, सबके क्या थे, बप्पा थे। तो प्रताप को जानते हो आप, प्रताप तो क्या थे, अमृत थे। प्रताप तो क्या थे, अमृत थे। वो चुन्नीलाल प्रभाकर और टक्कर बप्पा। इसकी स्थापना कब हुई थी बताऊँ, 1945 में। लो हो गया हमको प्रतापगढ़ प्रजामंडल याद। इतना ही है प्रतापगढ़ प्रजामंडल से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, है ना। प्रतापगढ़ प्रजामंडल इसकी स्थापना की थी किसने, संस्थापक कौन थे, अमरलाल पाठक, चुन्नीलाल प्रभाकर, टक्कर बप्पा। बस तीन, अमृत चुन्नी बप्पा याद कर लो। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, अमृत चुन्नी बप्पा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अमृत चुन्नी बप्पा हो गया प्रतापगढ़ प्रजामंडल याद। तो हम नेक्स्ट प्रजामंडल पे आते हैं, सिरोही प्रजामंडल। अब देखो सिरोही प्रजामंडल में कितने अक्षर हैं, 1 2 3। तो इसमें 3 ही तो महिलाएं होंगी और 3 ही पुरुष होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे यार, है ना। सिरोही प्रजामंडल में, सिरोही में 1 2 3, 3 ही तो पुरुष होंगे, 3 ही महिलाएं होंगी। तो सर हमें वो 3 बता दो ना पहले, 3 बता दो ना हमें पहले। तो देखो 3 तो गोकुलबाई भट्ट हो गई पुरुष, गोकुलबाई भट्ट, वृद्धि शंकर और भीमशंकर, वृद्धि शंकर और भीमशंकर। 2 शंकर हो गए और 1 भाई हो गया, शंकर भाई, है ना। 2 शंकर और 1 भाई, तो वृद्धि शंकर। देखो अपने सिरोही से अपन लगा सकते हैं अंदाजा किससे, आरोही का। तो आरोही को अपन क्या बोलते हैं, वृद्धि। तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी, और वृद्धि शंकर त्रिवेदी हो गया तो भीमशंकर त्रिवेदी याद हो जाएगा अपन को, और भीमशंकर त्रिवेदी याद हो गया अपन को तो गोकुल याद भाई भट्ट याद हो जाएगा। तो सिरोही प्रजामंडल का तो ये मैन है, गोकुल भाई भट्ट तो अपन को याद रहता ही है, ये तो अपन को याद रहता ही है। गोकुल भाई भट्ट तो सिरोही का ही है ना, हाथलगांव सिरोही का ही तो है गोकुल भाई भट्ट। हाँ तो ये तो रहेगा यहाँ पे। अपन को याद नहीं हो रहा था कौन सा, वृद्धि शंकर को अपन ने आरोही से याद करा, सिरोही आरोही, और आरोही को कहते हैं अपन वृद्धि। और वृद्धि शंकर त्रिवेदी याद हो गया तो अपन को भीमशंकर त्रिवेदी याद, भीमशंकर शर्मा याद हो गया। चलो सर 3 महिलाएं भी बताओ हमको, 3 महिलाएं भी बताओ हमको। तो 3 महिलाएं याद रखो, विमला काशी कांता। बोलो मेरे साथ, विमला काशी कांता। बोलो एक बार वापस बोलो, विमला काशी कांता। विमला देवी, काशी बहन और कांता बहन। बोलो याद हुए कि नहीं हुए, हो गए ना।
तो अब यही है, और इसकी स्थापना 1939 के अंदर ईस्वी के अंदर होती है। कब होती है? 1939 ईस्वी के अंदर होती है। तो अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे जो लगा वो यहाँ पे इसकी स्थापना सिरोही में ना होकर कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई? बॉम्बे में। कब हुई? 1939 में। इसके संस्थापक कौन थे? सर देखो 3 है सिरोही में, 1 2 3 है। 3 मुझे बताओ। देखो सर यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट तो होगा ही, है ना। सिरोही से मैंने याद किया आरोही से मैंने वृद्धि शंकर त्रिवेदी याद कर लिया, और वृद्धि शंकर से हमने क्या कर लिया? भीमशंकर शर्मा याद कर लिया। बस हो गया, इतना ही काम था। 3 महिलाएं थी हमारे, 3 महिलाएं अपनी बताई थी। तो विमला काशीकांता किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, महिलाएं ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए महिलाएं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो वैसे तो पूरा ही है। देखो यहाँ से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। एक तो गोकुलबाई भट्ट, ये तो पूछा ही जाएगा आपसे पूछा जाएगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई, ये बता देना है आपको, कहाँ पे? बॉम्बे में। और आपसे पूछे जाएगी कि विमला काशीकांता किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो आप बता देना किस प्रजामंडल से? सिरोही प्रजामंडल से। अब आ जाओ आप किस प्रजामंडल पे? करौली प्रजामंडल पे आ जाओ आप। किस प्रजामंडल पे आ जाओ आप? करौली प्रजामंडल पे। तो करौली प्रजामंडल पे आप आ रहे हो। करौली प्रजामंडल ये रहा। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 के अंदर। कब हुई? 1938 के अंदर। अब देखो करौली में भी कितनी है सर? वही 3 दिख रहे हैं सर हमको, तो करौली, तो इसमें भी 3 ही होंगे, बिल्कुल 3 होंगे। देखो करौली, हमने करौली, तो देखो करौली में त्रिलोक चंद है ना, करौली है ना, करौली त्रिलोक चंद है ना। दूसरा है चिरंजी लाल और कुंवर मदन। तो त्रिलोक चिरंजी मदन, ये 3 किससे? करौली प्रजामंडल से। किससे? त्रिलोक चिरंजी मदन किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? करौली प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, तो जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 के अंदर होती है। इसके संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर है, और त्रिलोक चंद माथुर ने 1939 ईस्वी के अंदर फर्स्ट अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। बोलो सही है कि गलत है? पूछे जाएगा कि करौली प्रजामंडल का फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ? 1939 के अंदर। इसकी अध्यक्षता किसने की? त्रिलोक चंद माथुर ने। फिर यहाँ पे एक आ जाता है कुंवर मदन सिंह, और कुंवर मदन सिंह ने 1927 में करौली किसान आंदोलन का क्या किया थी? नेतृत्व किया था। करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर मदन सिंह ने। तो आपको तीनों याद होने चाहिए। अब देखो करौली प्रजामंडल में जो बीसीए का मतलब तो क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग किसने लिया था? कल्याण प्रसाद गुप्ता ने। किसने लिया था? कल्याण प्रसाद गुप्ता ने। और ये क्या बनना लिया गया था? बंदी। तो पूछा जाएगा कल्याण प्रसाद गुप्ता, पूछा जाएगा आज नहीं तो कल ही पूछा जाएगा। इसका भी दिन आएगा कल्याण प्रसाद गुप्ता का। आपको याद रखना है ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? ये करौली प्रजामंडल से संबंधित है। तो हो गया क्या आपको याद? बताओ, एक बार वापस से रिवीजन करवाओ, बोलो। करौली प्रजामंडल स्थापना 1938 में। 3 है करौली, त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह 1927 में करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। त्रिलोक चंद माथुर ने 1939 में फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग लिया था? कल्याण प्रसाद गुप्ता ने, और ये बंदी बना लिए गए थे। हो गया? चलो अब हम आते हैं किस पे? कुशलगढ़ प्रजामंडल पे। किस पे आते हैं? कुशलगढ़ प्रजामंडल पे। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल पे अपनी आया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1942 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना। अब देखो इसके संस्थापक, देखो कुशल तो क्या होता है? भंवरा होता है। अपन थोड़ी कुशल तो भंवरा होता है। तो भंवरलाल सर्राफ ने इसके संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। तो कुशल कौन है? भंवरा, और भंवरलाल सर्राफ इसके संस्थापक हैं। तो एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना उसी ठिकाने के अंदर हुई। देखो ठिकाना एक ही था, 3 सारे ठिकाने थे, और एक कुशलगढ़ ठिकाने के अलावा दूसरे ठिकाने में थोड़ी थी। तो इसलिए एकमात्र ठिकाना ही पूछा जाएगा। एकमात्र वाले जरूर पूछे जाते हैं आपसे, तो इसी ठिकाने में स्थापित थे आपसे। बस हो गया। कुशलगढ़ आपको याद रखना है, भंवरलाल सर्राफ। कुशलगढ़ भंवरलाल सर्राफ 42। ठीक है। अब देखो किशनगढ़ प्रजामंडल पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? किशनगढ़ प्रजामंडल पे आ गई, और इसकी स्थापना कब होती है? 1939 के अंदर। कब होती है? 1939 के अंदर। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर होती है, और इसके संस्थापक देखो किस लोगे आप क्या लोगे? किस लोगे किशनगढ़ में किस लोगे? तो देखो आपके चेहरे पर कांति नहीं आएगी क्या?
बिल्कुल कांति आएगी, है ना। और किस लेंगे तो बूढ़े थोड़ी लेंगे, जवान ही तो लेंगे, इसलिए जमांश है ना, जमांश है। और जमान जब किस लेते हैं तो कांति आ जाती है। तो किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में, है ना। और इसके संस्थापक क्या हो गए, किस कौन देते हैं, जवान, जवान से हो गया जमांश है। और किस लेते टाइम पे चेहरे पर क्या आ जाती है, बिल्कुल चमक आ जाती है, कांति आ जाती है, तो इसलिए कांति चंद चौथानी, कांति चंद चौथानी। बिल्कुल याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो एक बार वापस से करवाऊँ रिविजन। चलो तो ठीक है, आप कह रहे हो कि हमें याद हो गया, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल में कितने दिख रहे हैं आपको, को ओटा कोटा कोटा। अब देखो कोटा है तो इसमें नैनूराम शर्मा हो गया एक, तो कितने होंगे, 2 होंगे ना, और एक अभिन्न हरि हो गया। बोलो नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरमा। कोटा है, कोटा नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। इसकी स्थापना 1939 के अंदर ही होती है। ये मैं आपको एक साथ याद, चलो आप तारीखें याद मत रखो, इनको मैं एक साथ याद करवा दूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, सबकी, है ना, सबकी मैं एक साथ याद करवा दूंगा। आप तो ये याद रखो कि कोटा प्रजामंडल के 2 संस्थापक थे, एक तो नैनूराम शर्मा थे और एक अभिन्न हरि थे, है ना। अब इसके कार्यकर्ता भी देख लो आप, कार्यकर्ताओं में से पूछे जाते हैं, है ना। और ये पूछा हुआ है, मोतीलाल को पूछा हुआ है, मोतीलाल को पूछा हुआ है, तो आप याद रखो नास मोती, है ना। अब देखो अगर आप कोटा प्रजामंडल है और कोटा में जब प्रजामंडल में आप कार्यकर्ताओं को किसके अंदर बैठा हुआ, कोटा के अंदर, तो उनका क्या नहीं हो जाएगा, नाश हो जाएगा, चाहे वो मोती क्यों नहीं हो। तो कार्यकर्ता कहाँ पे बैठे हैं, कोटा में, तो क्या हो जाएगा उनका नाश, तो नाश मोती, क्या हो जाएगा, नाश मोती। तो कितने कार्यकर्ता कौन हो गए, नाश मोती। नाश से हो गया नाथूलाल, नाश से हो गया नाथूलाल, से हो गया शंभुदयाल और मो से हो गया मोती लाल, मो से कौन हो गया, मोती लाल, है ना। अब देखो इसके अधिवेशन कितने होते हैं, कोटा में कितने हैं, 2 अक्षर है, 2 से 2 अधिवेशन होंगे। एक तो 39 के अंदर होगा, एक 40 के अंदर होगा, एक 39 के अंदर, एक 40 के अंदर, एक 39 के अंदर, एक 40 के अंदर, है ना। 39 वाला कहाँ पे हो गया, 39 के अंदर मांगरोल 12 के अंदर, मांगरोल 12 के अंदर होता है ना। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये पहला वाला कर लेगा, 39 पहले आता है तो पहला वाला करेगा, तो नैनूराम शर्मा। 40 बाद में आता है, और ये कोटा के अंदर हुआ, तो ये अभिन्न हरि, कौन करता है, अभिन्न हरि, है ना। और ये जो सेकेंड वाला अधिवेशन था, इसमें विजय सिंह भी भाग लेता, विजय सिंह, जिसे हम भूप सिंह गुज्जर के नाम से जानते हैं, भूप सिंह गुज्जर, विजय सिंह भी इसके अंदर भाग लेता है। तो ये पूछा जाएगा भूप सिंह गुज्जर उर्फ विजय सिंह पथिक ने इसमें भाग लिया था। जो अभिन्न हरि के बारे में जान लेते हैं, किसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, यहाँ से इसकी नेतृत्व में प्रजामंडल ने क्या लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अब देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो मोतीलाल है, ये क्यों पूछा गया आपसे, मैंने कहा कि ये पूछा हुआ है, तो ये क्यों पूछा हुआ है, क्योंकि सब इसी के नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल है, नगर प्रशासन है ना, उस पर अधिकार कर लिया गया था। बोलो हुआ कि नहीं। और इसी के नेतृत्व में रामपुरा कोटा है ना, उसके पुलिस स्टेशन है, उस पर भी कॉलेज के छात्राओं ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहब। आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है, देखो मैं बता देता हूँ, आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। एक तो पूछा जाएगा आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दोनों हैं। फिर यहाँ पे आपको मोतीलाल याद कर लेना, अगर आपको सब कुछ याद नहीं होता है तो फिर भी मोटा मोटा अगर आपको याद करना हो तो ये याद कर लेना। आपको फर्स्ट अधिवेशन सेकंड अधिवेशन कहाँ पर हुई ये याद कर लेना है। अगर आपको ये दोनों याद हो गई तो आपको पहले ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तो यहाँ पे पहला ये दूसरा ये 1939 1940 आपको ये याद रख लेना है। बोलो दोनों अधिवेशन याद रह जाएंगे आपको। और ये क्यों याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है, क्यों याद रखना है मोतीलाल को, क्योंकि इसने कोटा नगर प्रशासन पर इसके नेतृत्व में अधिकार कर लिया गया था और कॉलेज के छात्राओं ने यहाँ पे रामपुरा कोटा पुलिस स्टेशन पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ, याद हुआ। एक बार वापस करवाऊँ रिवीजन, चलो देख लो आप, नीचे का दिखा नहीं है आपको, है ना। चलो मैं वापस से बता देता हूँ आपको, नीचे का आपको वापस बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे तो कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था, किसके, मोतीलाल के नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल पर, कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया, और रामपुरा पुलिस स्टेशन पर कॉलेज छात्राओं ने अधिकार कर लिया। अलवर प्रजामंडल, अलवर में आपको दिख रहा होगा और लवर, ये लवर नहीं थे किसके, बीसीए के बोले तो भारत छोड़ो आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन में इस प्रजामंडल ने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। ये पूछा जाएगा,
पूछा हुआ भी है और पूछा जाएगा, वापस से पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्रजामंडल है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो वो कौन सा है? अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर होती है। कर लिया याद, है ना? कर लिया याद। अब इसके संस्थापक देखते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट पहले देख लिया अपन ने क्या है कि इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। अब इसके देखते हैं संस्थापक। क्या देखते हैं अपन? संस्थापक एक तो कौन है? देखो अलवर है। अलवर है तो बिल्कुल सिंपल है, अलवर है, एक भी मात्रा नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो क्या है? हरिनारायण के भक्त है। क्या है? हरिनारायण के भक्त हैं, कुंज बिहारी जी के भक्त हैं, है ना? बिल्कुल बिहारी हैं, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है ना? हरिनारायण है, कुंज बिहारी लाल मोती है ना? यहाँ पे हरिनारायण शर्मा है, इन्होंने जन जागृति लाने का काम किया था। और हरिनारायण शर्मा का अपन तीन क्या देखते हैं? हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण शर्मा के मैंने एक साथ ही दे दिए। ये इन्होंने क्या क्या काम किए थे? तो इन्होंने 3 संघों की स्थापना की थी। 3 संघों की स्थापना की थी। एक तो आदिवासी संघ था, एक कौन था? आदिवासी संघ। एक कौन से संघ का? वाल्मीकि जी संघ। और एक अस्पृश्यता निवारण संघ के क्या किए थे? संस्थापक थे। बोलो, आदिवासी जनजागृति लाने का काम इन्होंने किया था। जनजागृति लाने का काम इन्होंने किया था। तो आदिवासी संघ, वाल्मीकि जी संघ और अस्पृश्यता संघ, हरिनारायण शर्मा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? आपको यहीं पे याद रखना है कि बिल्कुल अलवर है तो बिल्कुल भोला है। और भोलानाथ तिवारी के नेतृत्व में यहाँ पे स्कूल फीस में जो वृद्धि की गई थी उसके खिलाफ आंदोलन किया था। बोलो कौन है वो? भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब देखो बिल्कुल ही सिंपल है, और बिल्कुल ही सिंपल है, और सिंपल में भी आप देखोगे क्या? आप बिल्कुल ही सिंपल में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कोई एलेवेर बिल्कुल 4 ही हैं, 4 हैं। तो आपको देखो यहाँ पे 4 दिखा देता हूँ। बिल्कुल इतना सिंपल है, बिल्कुल 4 हो गया, है ना? 4 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अधिवेशन होगा इसका। फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ? 1944 में। कब हुआ? 1944 में। और किसने किया? भवानी शंकर शर्मा ने, है ना? बिल्कुल भवानी है, बिल्कुल भवानी है। तो भवानी शंकर शर्मा। बोलो अलवर प्रजामंडल याद हो गया क्या पूरा? बोलो जब तुम आगे चलो, बोलो जब तुम आगे चलो। अगर अलवर प्रजामंडल आगे याद हो गया हो तुम आगे चलो। एक बार वापस से रिवीजन करवा दो आपका। देखो अलवर प्रजामंडल में आपको अलवर दिख रहा होगा। अलवर में आप लवर नहीं थे किसके? बीसी यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसके संस्थापक देखो अलवर है, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि हरिनारायण के भक्त है और कुंज बिहारी जी के भक्त हैं। तो हरिनारायण और कुंज बिहारी, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे क्या? बिल्कुल अलवर है, 1 2 3 4 कर दो। यहाँ पे अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन 1944 के अंदर होते हैं। भवानी शंकर शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद में देखो अलवर है, बिल्कुल भोला है, तो भोलानाथ तिवारी के स्कूल फीस में जो वृद्धि हुई थी उसके खिलाफ आंदोलन किया था। इसके बाद में आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो हरिनारायण शर्मा ही जनजागृति लाने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने 3 संघों की स्थापना की थी। 3 संघों की स्थापना की थी। एक आदिवासी संघ था, एक वाल्मीकि जी संघ और एक अस्पृश्यता निवारण संघ। ठीक है, ये 3 हो गई। नेक्स्ट प्रजामंडल है हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 के अंदर होती है। कब होती है? 1934 के अंदर होती है। इसके संस्थापक देख लो एक बार, नैनूराम शर्मा। कौन थे? हाड़ौती नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। इंपॉर्टेंट है कौन? नैनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। और यहाँ पे ये पूछा जाएगा आपके कि बेगार विरोधी आंदोलन की जो स्टार्ट किया था वो किसने चलाया था? कौन सा प्रजामंडल था जिसने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था? तो वो था हाड़ौती प्रजामंडल। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको हाड़ौती प्रजामंडल में। बोलो याद हो गई क्या? हाड़ौती प्रजामंडल 1934, नैनूराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद, बेगार विरोधी आंदोलन। बोलो याद हो गया? हो गया। चलो ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। कौन सा? बूंदी प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल आ रहा है। और बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक आप देखोगे तो बूंद जब आपके चेहरों में जब आपके चेहरे पर एक छोटी छोटी बूंदें गिरेंगी तो चेहरे पर क्या हो जाएगी? आनंद आएगा, आपको नित्य गिरेगी, है ना? कांति आ जाएगी आपके चेहरे पर। क्या आ जाएगी? कांति। और कांति तो किसके चेहरे पर रहती है? ऋषियों के चेहरे पर, है ना? तो ऋषियों के चेहरे पर नित्य ही क्या रहती है? कांति रहती है। जब बूंद गिरती है तो ऋषियों के चेहरों पर नित्य ही क्या रहती है? कांति रहती है। तो कांतिलाल हो गया, नित्यानंद हो गया, ऋषि दत्त मेहता हो गया। अब ऋषि दत्त मेहता के बारे में भी जान लेते हैं कि ऋषि दत्त मेहता ने राजस्थान समाचार पत्र निकाला था। राजस्थान समाचार पत्र निकालते थे, साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा पत्र थे? साप्ताहिक समाचार पत्र था। और ये ब्यावर से प्रकाशित होता था। पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अभी। और इसमें हाड़ौती अंचल की जो खबरें छपती थी, इस अंचल की छपती थी, हाड़ौती क्षेत्र की खबरें छपती थी।
बोलो सही है कि गलत है? हुआ क्या याद? ऋषि दत्त मेहता को इसीलिए याद नहीं रखना कि इन्होंने राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक थे। इसको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने एक संगठन भी बनाया था। कौन सा? बूंदी राज्य देसी राज्य लोक परिषद। बूंदी देसी राज्य लोक परिषद का संगठन किसने बनाया था? ऋषि दत्त मेहता ने। तो बूंदी प्रजामंडल, तो बूंदी बूंद गिरेगी तो आएगी कांति, कांति तो ऋषियों के चेहरे पर रहती है और ये नित्य ही रहती है, नित्य यानी कि रोज रहती है। तो कांतिलाल हो गया, ऋषि दत्त मेहता हो गया, कांति नित्यानंद हो गया। ऋषि दत्त मेहता राजस्थान समाचार पत्र निकालते थे। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, ब्याह से प्रकाशित होता था, हाड़ौती अंचल की खबरें छपती थी और बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की संगठन बनाया था इन्होंने। बोलो याद हो गया? याद हो गया वो? तो अपन नेक्स्ट प्रजामंडल पे चलें। ठीक है, चलते हैं। आप कह रहे हो याद हो गया सर, हमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया। अब आप अगले प्रजामंडल पे चलो। तो चलो ठीक है, अब आ जाता हूँ डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल और इसकी ये तिलक जी की जयंती। तिलक जयंती कब आती है बताओ? डूंगरपुर प्रजामंडल है ये तिलक जयंती, तिलक की पुण्यतिथि कब आती है? 1 अगस्त 1944। बोलो सही है कि गलत है? बताओ, आप ही बताओ, मैं कुछ नहीं बता रहा। याद हो गया क्या कि 1 अगस्त 1944 तिलक जी की पुण्यतिथि पर डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना होती है। इसके संस्थापक देखते हैं। तो देखो, मेरी तरह याद करो, मैं आपको याद करवाता हूँ किस तरह से याद करना है। देखो, डूंगर है और डूंगर में अपन क्यों जाते हैं? क्योंकि सर वहाँ पे शिव जी रहते हैं। कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं, नीलकंठ जी रहते हैं। शिव जी रहते हैं। तो मैंने पूछा कि शिव जी रहते हैं, तो शिव जी रहते हैं तो वहाँ पे क्या शिव जी अकेले ही रहते हैं क्या? तो आपने कहा नहीं सर, वहाँ पे गौरी भी रहती है। गौरी शंकर दोनों रहते हैं, गौरी और शंकर दोनों रहते हैं, है ना? गौरी और शंकर दोनों रहते हैं, है ना? तो अपन जब जाते हैं, तो जब गौरी शंकर के जाते हैं, अपन डूंगर में जाते हैं, तो अपन क्या कहते हैं? हर हर महादेव। तो हर देव करके जाते हैं, हर हर देव करके जाते हैं। ठीक है सर, अपन वहाँ पे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? भोग लगाते हैं सब। अपन वहाँ पे सबसे पहले प्रसाद लेके जाते हैं ना, तो वो चढ़ाते हैं, है ना? और वो चढ़ाकर अपन क्या करते हैं? सब भीख मांगते हैं, भगवान मुझे नौकरी लगा दे, भगवान मेरा ब्याह करा दे। इस तरह से अपन क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं। तो बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? तो डूंगर है और डूंगर पे अपन क्यों जाते हैं? क्योंकि सर वहाँ पे शिव जी रहते हैं। और सर शिव जी अकेले नहीं रहते, वहाँ पे गौरी शंकर दोनों रहते हैं, गौरी और शंकर दोनों रहते हैं। और जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हर हर महादेव करते जाते हैं, इसलिए वहाँ पे हरदेव हो गया। और वहाँ पे जाके सबसे पहले हम प्रसाद चढ़ाते हैं, यानी भोगीलाल पांड्या हो गया। और अगर प्रसाद चढ़ा दिया तो अपन लास्ट में क्या करें? अपन भीख मांगेंगे यानी भीखा भाई भील हो गई। तो बोलो मेरे साथ, शिवलाल कोटड़िया, गौरी शंकर उपाध्याय, हरदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या और शिव भीखा भाई भील। बोलो याद हो गई कि नहीं हो गई? बताओ मुझे, याद हुए कि नहीं हुए? एक बार वापस बताऊं? बोलो, बताऊं? ठीक है, देखो, डूंगर में अपन क्यों जाते हैं? क्योंकि सर वहाँ पे शिव जी रहते हैं, नीलकंठ जी रहते हैं, शिव जी रहते हैं। ठीक है, तो क्या वहाँ पे शिव जी अकेले ही रहते हैं क्या? नहीं, वहाँ पे गौरी और शंकर दोनों रहते हैं, गौरी शंकर रहते हैं, है ना? गौरी शंकर रहते हैं, तो गौरी शंकर उपाध्याय जी। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हर हर महादेव करते जाते हैं, तो हरदेव जोशी जी हो गए। और वहाँ पे जाकर हम क्या करते हैं? सबसे पहले भोग चढ़ाते हैं, यानी प्रसाद चढ़ाते हैं, तो भोगीलाल पांड्या। और वहाँ पे हम भीख मांगते हैं लास्ट में, तो भीखाबाई भील। 5 याद हो गए कि नहीं हुए? अब देखो, गौरी और शंकर जहाँ पे मिल जाएंगे तो वहाँ पे फिर सेवक की सेवक आएंगे। बोलो, सेवक की सेवक जाएंगे क्या? तो सेवक समाचार पत्र निकाला था इसने। किसने क्या समाचार पत्र निकाला था? सेवक समाचार पत्र। बोलो, अब यहाँ पे फर्स्ट अधिवेशन भोगीलाल पांड्या ने 1946 में इसकी अध्यक्षता की थी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो सही है कि गलत है? एक में ही पूरा दे दिया आपको कतई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल हलवा ही हलवा दिया है, घी का, देसी घी का बिल्कुल। ऐसा प्रजामंडल बताओ जिसने पर्यावरण सभाओं का गठन किया था। अब देखो, अपन पर्यावरण से ही खुद ही बता रहा है कि सर देखो, है ना, जो पर्यावरण निकल गए। और पर्यावरण तो कब निकलेंगे? जब डूंगर में चढ़ेंगे तब पर्यावरण निकलेंगे। तो डूंगरपुर प्रजामंडल में किसकी पर्यावरण सभाओं का आयोजन किया जाता था? बोलो सही है कि गलत है? इतना याद हुआ हो तो मैं आगे याद करवाऊँ आपको। बोलो, याद हो गया कि इतना? चलो ठीक है। अब देखो, पूनावाड़ा कांड हुआ था मई में। पूनावाड़ा कांड हुआ था मई में। और रास्तापाल हुआ था जून में। है? तो देखो, रास्ते में क्या पड़ी हुई है? जू। करो याद मेरे साथ। बोलो, रास्ते में क्या पड़ी है? जून। तो 19 जून 1947 को तो क्या हुआ? रास्तापाला घटना। क्योंकि
सबको यही कन्फ्यूजन रहता है कि पूनावाड़ा और रास्ता, ये तो याद हो जाता है मई और जून तो, लेकिन ये याद नहीं रहता कि मई में ये था या मई में ये था, उल्टे सीधे हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रास्ते में क्या पड़ी हुई है, जून। तो 19 जून 1947 को तो कौन सा रास्तापाल हत्याकांड हुआ, और जो पूनावाड़ा कांड है वो मई के अंदर हुआ। बोलो सही है कि गलत है? 1947 के अंदर हो। यहाँ पे जो पूना है तो वहाँ पे शिवजी क्या हो गई, घायल हो गए। पूना जो जो पूनी के दिन जो पूर्णिमा होती है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, पूनी बोलते हैं। और अपन तो पूनी भी नहीं बोलते, पर तो डायरेक्ट पूना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूना ही बोलते हैं। अपने बोलने के चक्करों में ही तो शिवजी घायल हो गए। बताओ हो गए कि नहीं हो गए ना? तो शिवजी को देखो हमने घायल कर दिया, पूना बोल के शिवजी को घायल कर दिया। तो देखो यहाँ पे पूनावाड़ा कांड, शिवराम भील जी क्या हो गए, घायल हो गए, है ना, मई 1947 में। ठीक है। रास्तापाल, रास्ते में क्या पड़ी हुई है, चू पड़ी हुई है 19 जून 1947। यहाँ पे शहीद कौन कौन होते हैं देखो, है ना, शहीद। तो रास्ते में देखो सबसे पहले नाना भाई खाट की क्या हो गई, खाट खड़ी। सबसे पहले खाट हुई खड़ी किसकी, नाना भाई खाट की। और दूसरे नंबर पे 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई, ये दोनों क्या हुए, यहाँ पे शहीद हो गए। बोलो याद हुए कि नहीं हुए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये यहाँ पे, है ना, नाना भाई खाट और 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई, है ना। मैंने आपको एक साथ याद करे 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई, क्योंकि एक बार प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि इसकी उम्र भी पूछी हुई है, कितने वर्ष की थी ये कालीबाई। तो ये 13 वर्ष की थी। इसका जो पैनोरमा बना हुआ है, ये मंडावा डूंगरपुर के अंदर बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ है बताओ? मंडावा डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। जो इसकी मूर्ति बनी हुई है, ये गेपसागर तालाब कहाँ पे, डूंगरपुर, वहाँ पे बनी हुई है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है वो इसके शिक्षा के क्षेत्र में अवार्ड भी दिया जाता है ना। और यहाँ पे जो फर्स्ट अवार्ड मिला था वो कासे कालीबाई, है ना, कासे कालीबाई अवार्ड। और कैसे कमलाबाई को मिला था, किसको मिला था, कैसे कमलाबाई को, श्री महावीर जी करौली की थी, श्री महावीर जी करौली की थी। बोलो याद हुआ कि नहीं? रास्तापाल में हुआ, रास्ते में, है ना, जूई नहीं पड़ी होती, यहाँ पे गेंगा भी पड़ा होता है। गेंगा बोले तो सिंगा, और सिंगा बोले तो सिंगा भाई, सिंगा बोले तो सिंगा भाई। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना याद, है ना। एक बार वापस याद करवाऊँ आपको, एक बार वापस याद कराऊँ? सर करवा दो, बहुत अच्छा लगा हमें याद करके। ये डूंगरपुर प्रजामंडल तो याद हो ही गया हमें, और कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये डूंगरपुर प्रजामंडल तो याद हो ही गया हमें, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो डूंगर में क्या चढ़ेंगे अपन, डूंगर पे जब चढ़ेंगे तो तिलक लगाकर चढ़ेंगे। तो तिलक की पुण्यतिथि पर, तिलक की पुण्यतिथि कब आती है? 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944 को तिलक की पुण्यतिथि आती है, जब जाके इसकी स्थापना हुई। संस्थापक बता दो, तो संस्थापक देखो गुरुजी, डूंगर में जब हम जाते हैं तो तिलक लगाकर तो जाएंगे ही, साथ ही हम क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिव जी रहते हैं, नीलकंठ जी रहते हैं। वहाँ पे नीलकंठ जी अकेले नहीं, गौरी शंकर जी रहते हैं। गौरी शंकर वहाँ पे हर हर महादेव करते जाते हैं। वहाँ पे हम भोग चढ़ाते हैं, यानी प्रसाद चढ़ाते हैं, और फिर भीख मांगते हैं। हो गए पांचों के पांचों याद, है ना। गौरी शंकर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों के तो क्या होते हैं, हम सेवक हैं। हम दोनों गौरी और शंकर के क्या है, सेवक हैं। तो यहाँ से सेवक समाचार पत्र निकला था। बोलो सही है कि गलत है? याद हो गया ना। भोगीलाल पांडे फर्स्ट अधिवेशन 1946 में अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे जब हम डूंगर पे चढ़ते हैं सर हम, तो हमारे प्रयाण निकल जाते हैं हमारे तो क्या होते हैं, प्रयाण निकल जाते हैं। तो प्रयाण सभाओं का आयोजन होता है यहाँ पे। पूनावाड़ा, तो पूना, है ना, जो हमारी पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, पूनी बोलते हैं। और हम तो पूनी भी नहीं बोलते, हम तो पूना बोलते, पूना। इसीलिए तो शिवजी घायल हो गए, तो घायल होने का नाम शिवराम भील। रास्ते में क्या पड़ी है, जू, 19 जून 1947 जू पड़ी है। जू ही नहीं, यहाँ पे तो घेंगा भी पड़ा हुआ, घेंगा तो बोले तो सिंगा भाई यहाँ पे घायल हो जाता है। शहीद कौन होते हैं, यहाँ पे खाट खड़ी होती है, नाना भाई खाट की, नाना जी की खाट खड़ी हुई है यहाँ पे, है ना। नाना जी की क्या होगी, खाट खड़ी होगी। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई। और यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई का जो पनोरमा बनाया है वो मंडावा डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। मूर्ति गेपसागर तालाब डूंगरपुर के अंदर लगी हुई है। और अवार्ड जो स्टार्ट किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, वो फर्स्ट अवार्ड किसको दिया जाता है, वो दिया गया किसको, कमला भाई। और ये कहाँ के थे, श्री महावीर जी करौली। बोलो पसंद आया कि नहीं आया? अगर पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन आता है, सब्सक्राइब का बटन आता है, और शेयर का बटन आता है। इनका यूज कर सकते हो आप। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं।